इवन दो इंडिया खेल चुकी थी मैं बाय 99, तो काफ़ी लोग ऐसे पूछते थे कि इंडिया खेल रहे हो लेकिन तुमको कोई नहीं पहचानता। किसी एक को तो पहचान नहीं यार। आप वर्ल्ड कप खेल के आपका इतना नहीं नाम जितना मेन क्रिकेटर्स का। सर हमारी भी तो कोई पहचान है। मेरे एक सपना तो रह गया अधूरा, वर्ल्ड कप जीतने का। फीमेल प्रोटैगनिस्ट की फिल्म ओनली बाय मतलब संडे मंडे तक जाके वर्ड ऑफ माउथ जब फैलता है तो ही लोग अच्छा चलो अच्छी है सब कह रहे हैं अब चलते हैं देख। देन होता क्या है हमारे पास क्योंकि स्क्रीन्स इतनी नहीं होती और नेक्स्ट वीक कोई और मेल प्रोटैगनिस्ट की ही फिल्म आ रही होती है ज़्यादातर, तो बाय द टाइम हमारा वर्ड ऑफ माउथ पिकअप होता है हमारी स्क्रीन चली जाती है। इनकी स्टोरी पर्दे पे दिखाई जाएगी, पहली और आखिरी बार होने वाला है कि पहली फिल्म ऑन विमेन इन ब्लू बनेगी, ये दोबारा नहीं होगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, आई हैड टू गिव माई बेस्ट। वन थिंग विच आई थिंक इज डिफरेंट इज ऑल्सो शी लव्स टू रीड बुक्स, आई ओनली रीड स्क्रिप्ट्स। 1-2.5 घंटे में ना क्विक रिकैप मिल जाएगा आपको कि विमेंस क्रिकेट क्या से अब क्या है करंटली, ताकि आप आगे अपने आप को जब क्रिकेट लवर बोले तो सिर्फ मेंस क्रिकेट लवर नहीं हो, मतलब उसका मैटर नहीं करना चाहिए कि बल्ला या बॉल कौन से जेंडर के हाथ में है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है गज़ल वत्स और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर क्रिकेट को लोग अपना धर्म मानते हैं और सचिन तेंदुलकर को अपना खुदा। लेकिन ऐसे देश में एक महिला क्रिकेटर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक नया मकाम हासिल किया और हमारे देश का विश्व भर में नाम रोशन किया। लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और ऐसी ही एक कहानी आज हमारे बीच मौजूद है और ये कहानी है मिताली राज की, जिसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिताली राज हरसेल्फ। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनका किरदार बखूबी निभा रही तापसी पन्नू। थैंक यू तापसी फॉर जॉइनिंग अस। और इन दोनों को एक साथ लाने वाले श्रीजीत मुखर्जी, थैंक यू वेरी मच। सो मिताली, टू बिगिन विद, 20 सालों का ये सफ़र रहा आपका, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपने देखी, बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया। तो आज जब इस सफ़र को आप यहाँ इस मकाम पर देखती हैं, एक बायोपिक आप पर बनती हुई देखती हैं, हाउ डज़ इट फील? आई फील हैप्पी कि जो बायोपिक है, जो इस मूवी की स्टोरी लाइन है, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम माई जर्नी। और ये स्टोरी जो है इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि जो एक्स वुमेन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पहले ये स्पोर्ट को खेला है और उसको जारी रखा है थ्रू द चैलेंजेस, थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब इस स्पोर्ट में ना पैसा था, नो ग्लोरी, और उस वक्त इन्होंने ये स्पोर्ट कंटिन्यू किया है। वो चैलेंजेस को भी आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में। और जिस तरीके से ये वुमेन्स क्रिकेट उन दिनों से आज तक, और क्या लोगों में व्हाट हैज़ चेंज्ड कि अभी वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने लगे हैं, और जो स्ट्रगल्स होती हैं एक वुमेन क्रिकेटर की, वो चीज़ें इस मूवी में डिपिक्ट किया गया है। सो आज जब ये मूवी बनकर तैयार हो गई है, आपको लगता है आपका ये जो पूरा संघर्ष भरा सफ़र रहा है, ये कहीं ना कहीं अब एक अच्छे कल्मिनेशन की ओर बढ़ चुका है? जो आपने चाहा था, जो आपने सपने देखे हैं, वो सब पूरे हो गए हैं? मेरे एक सपना तो रह गया अधूरा, वर्ल्ड कप जीतने का। पर आई फील दैट कि इस मूवी से क्या होगा कि जो आगे के जनरेशन है, जो भी लड़कियां खेलेंगी, उनको कुछ रफ आइडिया तो रहेगा कि क्या स्ट्रगल्स एक्स क्रिकेटर्स ने किया है, कहाँ से ये स्पोर्ट को उन्होंने कंटिन्यू रखा है कि वो आज इस मुकाम पे है कि जो फैसिलिटीज़, जिस चीज़ की हम लोग इतने फ़ाइट किए हैं उतने सालों में, इट हैज़ कम इट्स कम गुड कि अभी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं, जो भी लड़कियां आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रह गया। तो आई थिंक वो चीज़ प्लेयर्स को पता चलेगा और लोगों को भी, क्योंकि ये लोगों के लिए भी एक मूवी है जहाँ से उनको ये एहसास होगा कि एक लड़की होने का हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ यंग गर्ल कि वो क्रिकेटर बनना चाहती है या कोई और स्पोर्ट खेलना चाहती है। अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई है, जिस तरीके से लोग
हमारे कंट्री में वुमेन एथलीट्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके जो परफॉर्मेंसेस अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पहले उतने लोग नहीं थे, उतने वुमेन एथलीट्स नहीं थे। तो आई वी थिंक विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। मैं सच में आपसे जानना चाहूँगी कि पहले और अभी के जो समय है उसमें क्या अंतर है, बट उससे पहले मैं तापसी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, यू आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। बहुत कमाल का आप काम कर रही हैं, आपका जो मूवी सेलेक्शंस है वो वाकई लाजवाब है। एंड आई थिंक अब हमने आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मूवीज़ करते हुए देखा है, तो क्या ख़ास बात है, क्या रुझाव है आपका स्पोर्ट्स की तरफ? यू नो, यू प्लेड अ हॉकी प्लेयर, यू प्लेड एन एथलीट, और आपने एक शूटर का किरदार निभाया है, और अब आप एक क्रिकेटर का किरदार निभा रही हैं। तो क्या आपका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मूवीज़? जेन्युइनली आई लव स्पोर्ट्स, सो आई थिंक वो मेरे परफॉर्मेंस में शायद लोगों को रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार स्पोर्ट्स बैकड्रॉप वाले कैरेक्टर्स देते हैं। पर उसके अलावा आई थिंक स्पोर्ट्स ड्रामास जो है होते हैं ना, उनको वो एक बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट भी बनाते हैं फॉर अ मूवी, बिकॉज दे हैव उनके अंदर किसी ना किसी तरह की इंस्पिरेशन छुपी होती है, किसी ना किसी तरह का वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दर्शाती है वो स्टोरी, जो ऑडियंस को मतलब वो जो 2-2.5 घंटे है वो उनको एकदम एड्रेनलिन उनका अप करके रखता है। वो स्पोर्ट्स देखना का जो वो होता है ना चाव, वो बहुत मज़ा आता है उसको देख के थिएटर में। आई थिंक इस वजह से स्पोर्ट्स फिल्म्स ऑल्सो मेक फॉर बहुत गुड स्टोरीज। तो मेरा झुकाव इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स खेलती आई हूँ, देखती आई हूँ। तो जब मौका मिला अपने प्रोफेशन में वो करने का, क्योंकि रियल में तो नहीं अब बन सकते एथलीट, तो अब रील के लिए ही बन जाते हैं। अभी वैसे मैंने हाल ही में आपको कहते हुए सुना था कि बस अब मैं और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मूवी नहीं करने वाली हूँ, तो शाबाश मिठू को हाँ बोलने का क्या कारण था? जी, जब भी मेरे पास कोई स्पोर्ट्स बैकड्रॉप वाली फिल्म आई है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं नहीं करूँगी हाँ जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि ये पिछली वाली से एक लेवल ऊपर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ द फिल्म, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। मुझे कुछ उससे बड़ा और अलग करने को मिलेगा तो ही मैं करूँगी। तो जब मेरे को सूरमा मिली थी तो उस समय वो मेरे किरदार पे बेस्ड स्टोरी नहीं थी। एंड देन उसके बाद आई डिड सांड की आँख। उसके बाद जब मुझे मिला रश्मि रॉकेट करने का मौका, वो थोड़ा सा स्केल उसका बड़ा था। अब इससे ये बहुत बड़ा है, क्योंकि क्रिकेट जैसे आपने कहा हमारी कंट्री में एक धर्म की तरह देखा जाता है इसको, तो इस वजह से मैं हाँ करती गई। अब बट ये मैंने साथ में देखा कि मेरे को मेंटली और फिजिकली ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ ड्रेन आउट करने लग रही थी। मतलब वो थकान जो महसूस होती है ना, मैंने रियलाइज़ किया मैं एक एक्टर की लाइफ भी जी रही हूँ, मैं एक एथलीट की लाइफ भी जी रही हूँ, तो वो दोनों एक साथ जीने की वजह से ना वो थकान ज़्यादा महसूस होने लग जाती है आपको। तो अब मैंने कहा अभी थोड़ा सा समय आ गया है कि मैं अभी थोड़ी सी स्पोर्ट्स बैकड्रॉप वाली फिल्मों से ब्रेक लूँ, ताकि अलग तरह के जॉनर्स अब मैं ट्राई करूँ अपने, मतलब इससे पहले भूल जाऊँ कि मैं एक्टर हूँ, एथलीट नहीं। तो चेंज की ज़रूरत है थोड़ी। बट आई थिंक अब जितनी हमने लास्ट मूवीज़ देखी हैं, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी किरदार निभाए हैं, और सभी डायरेक्टर्स की गो टू चॉइस बन गई हैं तापसी व्हेन एवर इट कम्स टू एनी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मूवी। सो श्रीजित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तापसी आपकी पहली चॉइस थी, और वर देयर मल्टीपल नेम्स कमिंग अक्रॉस योर माइंड कि हम इनको भी देख सकते हैं, या फिर शी वाज द वन कि आप जिनके साथ ही मूवी बनाना चाहते थे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हुआ। वैसे मैं जब इस प्रोजेक्ट में घुसा तो तब कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तापसी वाज ऑलरेडी, इनका ऑप्शन ही नहीं था, इनका साथ ही करना था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस प्रोजेक्ट से पहले 3-4 सालों से पिंक के प्रीमियर में हम मिले थे तापसी जी से, और तभी से आई हैड दिस एंड आई वाज सीइंग द काइंड ऑफ फिल्म शी वाज सिलेक्टिंग एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस शी वाज गिविंग। सो मुझे बहुत ही एक दिली ख्वाहिश थी कि उनके साथ काम करने का। तो उसके लिए सालों से आई यूज्ड टू सेंड हर स्क्रिप्ट्स, वी यूज्ड टू टॉक, एंड शी इज़ वेरी प्रॉम्प्ट अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉम्बे। शी बिलीव्स इन रिप्लाइंग टू मैसेजेस एंड incredible rarity. So she's very prompt, she's very systematic, she's very methodical that way, and she reads, she gives you feedback. And तो but नहीं हो रहा था, मतलब बल्ला और बॉल का जो कनेक्शन है नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। तो इसमें पूरा एकदम कवर ड्राइव लग गया, full blooded. And when I came on board and I obviously knew that this film was happening because
इवन बिफोर द फिल्म कमिंग ऑन बोर्ड एज अ डायरेक्टर मुझे क्रिकेट तो मेरा मतलब पैशन ही था. विमेंस क्रिकेट भी आई वाज क्वाइट अवेयर right from the time of Sandhya Agarwal, Dana Delji, Anjum Chopra, right down the ages how women's cricket has, it has evolved. And obviously, Mithali Raj is a name. It's like, though I don't like that comparison that Sachin Tendulkar of women's female cricket, Sachin Tendulkar, but yes. she is as omnipresent and as legendary as Sachin. But so obviously I was aware of her. I was aware of Jhulan. Jhulan is actually Bengal mein we met a number of times, so I was aware of these huge superstars and legends. So when I heard it's Taapsee playing Mithali and I've been offered, I just took, I think, 0.5 seconds to say yes. Awesome, the best possible combination जो आप चाहते थे. So मिताली जी, I'll come back to you. जैसे आपने शुरुआत में बोला कि अब समय बहुत बदल गया है, पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत अंतर है, तो वो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाएँ फॉर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स जो और इंस्पायर हो सकें आपके सफ़र से. जैसे कि जिस एकेडमी में मैं पहली बार गई थी, इट वाज एन एक्सक्लूसिव बॉयज़ कैंप. तो वहाँ पे even though I wanted there to start playing cricket, because it was boys camp मुझे allowed नहीं था, then I had to go and join another camp जहाँ पे it was girls were encouraged in my own school. और जिस तरीके से जो आपके क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, आई एम अ तमिलियन, तो ग्रैंड पेरेंट्स के चॉइस नहीं था कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर स्पोर्ट्स में जाए, और वो चैलेंज था घर पे. स्पोर्ट्स और पर्टिकुलरली क्रिकेट, sport in general was not something that they viewed as a good career option for their granddaughter. और जाहिर सी बात है कि even though इंडिया खेल चुकी थी मैं by 99, लेकिन women's cricket, Indian women's cricket team was not very popular. वुमेंस क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इतना पॉपुलर नहीं था. तो काफ़ी लोग ऐसे पूछते थे कि इंडिया खेल रहे हो लेकिन तुमको कोई नहीं पहचानता, आप वर्ल्ड कप खेल के आपका इतना नहीं नाम जितना मेन क्रिकेटर्स का है. तो वो सारे कमेंट्स हम सुने एक टाइम पे, लेकिन जब वर्ल्ड BCCI के अंडर आए 2006-07, उसके बाद जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है, ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ हमें बहुत अच्छा मिला है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है प्लेयर्स को. इससे काफ़ी बूस्ट हुआ है वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन क्रिकेटर्स को, क्योंकि जो हम लोग एक टाइम पे काफ़ी लड़कियां दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट गुड किट बैग्स या अच्छे क्वालिटी के बैट, लेकिन वंस देयर वाज लिटिल मनी इन द स्पोर्ट दे वर एबल टू यूज़ दैट टू बाय गुड इक्विपमेंट्स, क्योंकि उससे ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. एंड 2017 वर्ल्ड कप ने काफ़ी चीज़ों को चेंज कर दिया है, जिस तरीके से लोग व्यू करते हैं वुमेन्स क्रिकेट को. सो आपको लगता है कि अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था मेल क्रिकेटर्स और विमेन क्रिकेटर्स में, ये अब कहीं ना कहीं समापन की ओर बढ़ चुका है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे? कह सकते हैं हम कि, लेकिन उसमें भी काफ़ी बट देयर इज बिट ऑफ चेंज. जैसे कि जब मैं अभी सोशल मीडिया के टाइम है, तो व्हेन द टीम डज बैडली, स्पेशली वुमेन्स टीम अगर हारते हैं, तो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म जो है ना वो जेंडर की तरफ ही होती है. जनरल पब्लिक ही नहीं, लड़कियों को खेलना नहीं आता, बहुत बोरिंग है उनका गेम, वो सिर्फ इतना ही स्कोर करते हैं, सिक्सर्स तो कोई नहीं मारता है, वो सब चीज़ें पढ़ने को मिलती है. लेकिन अगर हमारा मेंस टीम हारता है तो क्रिटिसिज्म इज मोर टुवर्ड्स द गेम कि नहीं ये कॉम्पोजिशन गलत है, ये मूव गलत है. लेकिन वही चीज़ हमारे साथ नहीं होता है. तो आई थिंक वी ऑब्वियसली नीड अ चेंज इन द माइंडसेट कि आप वुमेन्स स्पोर्ट को उस स्पोर्ट के लिए देखिए तो ही एंजॉय कर पाओगे. अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे. एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड. सो तापसी, इस तरह का कभी बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन बॉलीवुड में भी एग्जिस्ट करता है, या फिर अब जैसे हम विमेन ओरिएंटेड, विमेन आर प्लेइंग द लीड, सिंगल हैंडेडली पूरी मूवी चला रही हैं, अब द दौर हैज चेंज्ड? ऑलमोस्ट सिमिलर जर्नी है कि हाँ, अब पिक्चरें बनती हैं, लोग पैसे लगाते हैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स पे, लोग भी देखने जाते हैं, बट अभी भी बहुत दूर है इक्वालिटी. अभी भी हमारे को वर्ड ऑफ माउथ का वेट करना पड़ता है कलेक्शंस के लिए. अगर मेल प्रोटैगनिस्ट की फिल्म लगती है उसको स्क्रीन्स ज़्यादा मिलती हैं, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट की फिल्म को इतनी स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं.
उनकी मेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म की एडवांस बुकिंग, चाहे पिक्चर जैसी मर्जी हो, एडवांस बुकिंग उनकी एकदम मतलब टॉप पे रहती है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट की फिल्म ओनली बाय मतलब संडे मंडे तक जाके वर्ड ऑफ माउथ जब फैलता है तो ही लोग अच्छा चलो अच्छी है सब कह रहे हैं अब चलते हैं देखने। बट इफ इट्स मेल प्रोटैगनिस्ट दे डोंट थिंक दैट मच टू रीड रिव्यूज़ एंड देन गो, तो उनका उल्टा होता है, उनका एकदम टॉप से स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे कम होता है। तो एंड देन होता क्या है हमारे पास क्योंकि स्क्रीन्स इतनी नहीं होती और नेक्स्ट वीक कोई और मेल प्रोटैगनिस्ट की ही फिल्म आ रही होती है ज़्यादातर, तो बाय द टाइम हमारा वर्ड ऑफ माउथ पिकअप होता है हमारी स्क्रीन चली जाती हैं। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, येस, बट द ग्लास हाफ फुल यही है कि पिक्चरें बन तो रही हैं, लोग पैसे लगा तो रहे हैं। जो शायद 10 साल पहले देखोगे तो साल में 2 या 3 पिक्चरें आती थी, अब महीने में 2 पिक्चरें आ जाती हैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर। तो आई थिंक दैट वे वी हैव कम अ गुड डिस्टेंस, बट आई थिंक अभी भी काफ़ी लॉन्ग वे टू गो। श्रीजीत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक नॉर्मल मूवी को डायरेक्ट करने में और एक बायोपिक को डायरेक्ट करने में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों का या कोई अलग तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है व्हेन यू आर डायरेक्टिंग अ बायोपिक? हाँ, मतलब एक तो है कि नॉट ओनली अ बायोपिक ऑफ अ लेजेंड जो अभी खेल रही है। इनफैक्ट व्हेन वी वर शूटिंग शी वाज एक्चुअली प्लेइंग एंड शी वाज वेरी मच एन एक्टिव क्रिकेटर। सो हाँ, एक तो ये है कि टू ट्राई एंड कैप्चर द अचीवमेंट्स, एक मतलब 22 साल के करियर की अचीवमेंट 2 घंटे में आपको कैप्चर करनी है। एंड सिर्फ अचीवमेंट्स होगा तो फिर इट विल लुक लाइक अ हैजियोग्राफी, इट विल लुक लाइक अ सीवी। उसमें अप्स एंड डाउन्स जो है, जो फेलियर्स है, वो भी तो सामने आने चाहिए, तभी आपको एक पूरा एक ग्राफ मिलेगा। तो ये पूरा चीज जो है, नाउ ऑब्वियसली इट्स you have the option of OTT, so you have the option of spreading out the story, developing characters, subplots, this. But फिल्म में 2 घंटे का आपको एक स्ट्रक्चर है, 2-2.5 घंटे का एक आपको फ्रेमवर्क में ये पूरी कहानी बतानी है, and you have to do justice to it, because मतलब जिनके ऊपर मूवी बन रही है, she'll be the first member of the audience to watch it. So I mean, इससे पहले I had made a few biopics in Bengal. उसमें एक था नेताजी के ऊपर, एक था there was this person called Bhaval Sannyasi who was a historical character. But वो लोग आके आपकी मूवी नहीं देखेंगे, so they will not have an opinion on the movie. But here the person on whom you are making the film, उनकी ओपिनियन होगी और उनका जो बायोपिक है वो एक ही बार बनेगा। जी। So a lot, the responsibility goes up. Not only like for the director, for the actors, for the production house, for the studio, सबके लिए। और पर उसका एक एडवांटेज भी है कि जैसे प्रिया, even she wrote the script, she interviewed Mithali, she kind of shadowed her, spoke to her parents, friends, and बहुत सारे contribution, बहुत सारे inputs लेके script बनी है। So that advantage is also there when you are making a biopic on someone who's there, who's active. So yeah, I think who can probably tell you कि हाँ ऐसा है एक स्टोरी, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे फिक्शनलाइज कर सकते हैं, ये आप मत कीजिए फिक्शनलाइज, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पूरा जो गाइडेंस है ये आपको मिल जाती है। एब्सोल्युटली। मिताली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका मेन फोकस जब मूवी बन रही थी, जब आप शूटिंग पे थी, देखती थी, तो क्रिकेट की ओर रहता था या एक्टिंग की ओर रहता था कि तापसी नहीं, मेरा इमोशन नहीं आ रहा है या मेरा शॉट ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, मैं एक्चुअली शूट पे नहीं थी कभी। उल्टा होता था, शूटिंग के बीच मैं और तापसी ये जब खेल रही थी उसका हम लाइव टेलीकास्ट देखते थे और चीयर करते थे। I know we were watching the matches. Yeah. So उल्टा होता था। So that was a part of We your used to see her in action. Okay. इसके अलावा कोई खासा तैयारी आपने की थी? Of course एक legendary इसके अलावा मतलब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। नहीं, cricket is a major preparation area. But have you ever played cricket? No, I didn't. तो कैसे इतना नेचुरली नेचुरल तो भाई वो ऑडियंस बताएगी कितना लग रहा है। वो तो कॉम्प्लीमेंट है, नेचुरली। ट्रेलर्स देखा है, आई थिंक इट्स कमिंग आउट वेरी नेचुरल। I just love sports, and that I think is the first step towards giving your best when you know that you have an affinity. आपको पसंद है ऑलरेडी कोई चीज़, उसके ऊपर अब मुझे पता है कि ये दोबारा नहीं होगा, ये पहली और आखिरी बार होने वाला है कि इनकी स्टोरी पर्दे पे दिखाई जाएगी, पहली और आखिरी बार होने वाला है कि पहली फिल्म ऑन विमेन इन ब्लू बनेगी, ये दोबारा नहीं होगा।
तो आपके दिमाग में पहले ही स्टेक्स इतने हाई होते हैं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, आई हैड टू गिव माई बेस्ट। राइट। तो वो और मुझे पता था शायद मुझे भी ये मौका इस तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड राइट। कभी नहीं मिलेगा दोबारा। तो वो हम सबके लिए वो जो फर्स्ट का था ना, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम एवर दिस इज गोइंग टू हैपन वाली जो फीलिंग थी, वो आई थिंक ऑलरेडी हम हेल्प मी पुश माई सेल्फ कि मैं अपना बेस्ट ही दूँ। And all over the world actually, because if you look at the international women cricketers also, this is the first film on a woman cricketer. If you look at it from a universal aspect also, not only Indian. So that also made it very special. And बहुत खून पसीना गया है इसके खून और पीछे। पसीना लिटरली Literally, you know, 5-6 बजे इंजरीज भी थी ड्यूरिंग द शूट? हाँ 6 बजे हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे। टो क्रशिंग यॉर्कर बिजा मैं ब्लू हो गया था पूरा मेरा नाखून, जो मुझे डायरेक्टली मेरे सीजन बॉल से, अरे मेरे जिस सीन में there's a scene where I'm supposed to get hit, I mean मतलब बहुत सारे मेरे को, मतलब एक सीन है जिसके अंदर बहुत सारी बॉल्स दे बॉल एट मी एंड आई गेट लिटिल स्कैर्ड। काफ़ी यंग एज के एक का वो सीन है उसमें, वो एक्चुअली वो सारी स्टेट लेवल क्रिकेटर्स थी जो मेरे साथ खेल रही थी ज़्यादातर। उन्होंने एक ने मारा जोर से जो मेरे हाथ पे लगे हैं, मेरे तो मतलब जो यहाँ पे निशान हुए हैं। वो वाला सीन बहुत रियलिस्टिक आया है। आई थिंक लिटरली खून पसीने की आपकी मेहनत दिखाई देने वाली है। मिताली जी, हमने आपको कहते हुए सुना एंड आई एम श्योर यू वुड आल्सो एग्री दैट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों की, तापसी और आपकी, एकदम पोल्स अपार्ट है, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इफ यू कैन जस्ट पॉइंट आउट 3 or 4 थिंग्स जो आपको लगता है या आपको लगता है कि तापसी और मेरे में बिल्कुल कॉमन नहीं है, व्हाट वुड बस 3 और 4 उसके बाद 3 और 4 आपने मुझे वो भी बताने मुझे लगता है कॉमन सबसे चीजें। वो डिफिकल्ट हो गया। I think something noticeable is that she loves to talk, and I don't talk that much. I think that is one thing that is quite evident. And poles apart and Celebration बहुत yeah, important। celebrations, yeah. Ask me। Poor thing, like you know, मेरे पास एक फुटेज था, रेफरेंस था मिताली कि जिसमें मिताली हर 50 और हर सेंचुरी के बाद एक तरीके से सेलिब्रेट करती है जी। और तापसी का नेचुरल जो एग्जिबरेंस, जो एफर्वेसेंस है, वो एकदम अलग है। जी। तो दोनों को मैच करना, पहले हमने ट्राई किया कि नहीं एकदम मैच करेंगे फुटेज के साथ, लेकिन वो जब बड़े पर्दे में देख रहे थे उसमें थोड़ा ड्रामा, सिनेमा थोड़ा कम लग रहा था। जैसे मिताली करती है बहुत कैजुअली, एक हाथ उठा के ड्रेसिंग रूम की तरफ, हाँ ठीक है हो गया, अभी लेट्स गेट ऑन विद द गेम, लेट्स गेट ऑन विद द गेम काइंड ऑफ अ थिंग। And but we wanted, you know, that adrenaline Zeal thing, and that excitement. and वो थोड़ा हमें इंजेक्ट करना पड़ा वहाँ पे। थोड़ा there was a diversion between what real Mithali is get and myself what little bit of Taapsee in Mithali, you will Yes. see there जब यहाँ पे थोड़ा ड्रामा क्रिएट। also in terms of stroke making, you know, we concentrated less on the aerial shots, because if you look at Mithali's game, it is more, you know, playing in the V, थोड़ा क्लासिकल मोड की उनकी स्टाइल है। सो जो बड़े बड़े छक्के, जो सिनेमा, मतलब क्रिकेट के ऊपर फिल्म, मतलब एक बॉल 6 में जाएगा, किसी का कांच टूटेगा या फिर गाड़ी पे गिरेगा, तो ये समझाना कि भाई ऐसा होता नहीं है। और वुमेन्स क्रिकेट में तो और भी नहीं होता, बिकॉज़ सिक्सेस आर नॉट दैट कॉमन एज इट इज इन द मेंस फॉर्म। तो ये जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं, इनके ऊपर थोड़ा डिफरेंस आ जाते हैं। बाकी पर्सनालिटी में जैसे आपने बताया तापसी लव्स टू टॉक और वो थोड़ा शांत रहती हैं, और कोई ऐसा चीज जिसमें आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है? और मे बी तापसी फ्रॉम The यू। way I walk, I am more, मतलब Brisk little and, brisk yeah. and little more hyper. She's a little more calm. Laid back. Lazy elegance Laid is the back. word. Lazy elegance is the word which you have learned recently. Lazy. I want to use that. Lazy Apart from that, one thing which I think is different is also she loves to read books. I only read scripts. Now the difficult part. 3 चीजें कॉमन जो आपको लगता है कि हाँ ये मिताली बिल्कुल मेरे जैसी हैं इन बातों में, या फिर मिताली जी आपको जो लगता है कि तापसी बिल्कुल मेरे जैसी हैं, और व्हाट डू यू थिंक? नो, वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चन किया गया था कि हु इज योर फेवरेट मेल क्रिकेटर, जो ट्रेलर में भी है, उसमें दोनों का रिएक्शन कन्वर्ज कर जाता है, बिकॉज बोथ, आई मीन व्हेन आई वाज शूटिंग एंड जो उनके साथ भी हुआ, the exasperation, the irritation, the indignation, कि
कि भाई एंड देन द रिटॉर्ट उनका जो मतलब उसका This is where they come जब together. हाँ जवाब था Common point. दोनों का जो वो ओपिनियन है ना, वो जो स्टील है, जो फायर है, जी। वहाँ पे वो दोनों का फायर जो है कन्वर्ज कर जाता क्या है। बात है, and that fire is evident on the screen. Absolutely. So with this एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for joining us. मिताली जी, तापसी, आपसे सर, आपसे मैं जाते जाते एक संदेश लेना चाहूँगी. पहले तो आपसे ही शुरुआत करूँगी. हमारे जो देश के युवा हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं, जो आपको देखकर प्रोत्साहित हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बस ये कि आप जाके मूवी देखें एंड ऑल्सो बिकॉज देयर यूथ दे शुड बी एबल टू हैव अ वेरी ओपन माइंड in you know, in helping to change the overall mindset that we have in our society. Yeah. Sir, last closing remarks from you. Please see the story of Mithali Raj and how she led a revolution and you know, put women's cricket, Indian women's cricket in the position where it is right now. Absolutely. तापसी, any closing remarks? मैं बस इतना बोलूँगी, अब एडिंग इन जो भी ये बोल चुके हैं दोनों, उसमें सिर्फ इतना बोलूँगी, मेंस क्रिकेट के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सालों से उनको देखते आ रहे हैं, तो 1-2.5 घंटे में ना क्विक रिकैप मिल जाएगा आपको कि विमेंस क्रिकेट क्या से अब क्या है करंटली, ताकि आप आगे अपने आप को जब क्रिकेट लविंग नेशन या क्रिकेट लवर बोलें तो सिर्फ मेंस क्रिकेट लवर नहीं हो, मतलब उसका आप क्रिकेट लवर हैं तो मतलब मैटर नहीं करना चाहिए कि बल्ला या बॉल कौन से जेंडर के हाथ में है. क्रिकेट रिलीजन है, तो जैसा कि गॉड्स है, रिलीजन में गॉडेसेस भी है, so let's look at one such goddess. So we have one legend with us. इनकी मूवी, इनकी बायोपिक, इनकी कहानी जरूर देखिएगा. With this, thank you very much all three of you for Thank joining you. us and we wish you all the luck. Thank you so much.